कि ऐसा नहीं है कि गाड़ी में चढ़ना नहीं दिया जाता है, लेकिन ये हमारे साथ दिक्कत आई क्योंकि अभी हमारे जो फॉर्मल बस स्टॉप्स हैं वो भी बन रहे हैं। तो कई बार लोगों को क्लियरली नहीं पता होता कि ये डेजिग्नेटेड बस स्टॉप है या नहीं है, और अगर कहीं से भी हाथ देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं बस रुकेगी तो वो ठीक भी नहीं रहता है। ना वो ट्रैफिक कंजेशन के हिसाब से ठीक है, और ना ही वो फिर टाइम पे चल पाती हैं बसें। तो जो भी डेजिग्नेटेड बस स्टॉप्स हैं, वैसे तो बस स्टॉप्स ऐसे एक तो दर्ज भी हैं, ऐप्स में भी दर्ज हैं, लोगों को भी पता है, बट अभी हर जगह पे फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर बस स्टॉप्स का नहीं बना है। तो जो डेजिग्नेटेड बस स्टॉप्स हैं वहाँ पे हम लोग अब रोड पेंटिंग के ही थ्रू बस स्टॉप्स को डिलिनिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये हमारे बस स्टॉप्स हैं। जब तक उन पे हमारा फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो बस डेजिग्नेटेड बस स्टॉप्स पे ही रुका करती हैं। तो जो रास्ते में एन रूट अगर कभी कोई हाथ देता है, वो करता है, वो रुकना सही तो नहीं रहता है। और उसी तरह की ग्रीवेंसेस हमारे सामने आई तो वो भी हमने लोगों को एडवाइस किया कि जो डेजिग्नेटेड बस स्टॉप्स हैं वहीं से बोर्ड करें बसेस। आखिरी सवाल रहेगा, बहुत सारे पैसेंजर्स कह रहे हैं कि मंथली कार्ड होना चाहिए ई बसेस के लिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमने मंथली कार्ड्स निकाले भी हैं, उन पर डिस्काउंट भी है। ये बात मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि वन ऑफ द हाईएस्ट हमारा डिजिटल पेनिट्रेशन है, यानी कि जो भी टिकट लोग ले रहे हैं QR कोड के ज़रिए, UPI ऐप के ज़रिए, या फिर जो चलो की ऐप है उसके ज़रिए, या फिर हमने NCMC कार्ड लॉन्च किया है। वो कार्ड आपका ऑल ओवर कंट्री कहीं पे भी चलता है। वो आपका मेट्रो में भी चल सकता है, दिल्ली में, वो कहीं पे भी चल सकता है। तो वो वैसा कार्ड है जो हमने यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। उसके साथ साथ हमने बहुत सारे पासेस जो है लॉन्च किए हैं, वो अभी ऐप्स में ही हैं। आप ऐप में पेमेंट करके वो पास डाउनलोड कर सकते हैं और उस पास की वजह से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डिस्काउंट्स काफ़ी अच्छे हैं, 5% से लेकर 10% तक डिस्काउंट है। लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इसी के चलते श्रीनगर में जो ये डिजिटल पेनिट्रेशन है, यानी कि जो ये ट्रांजैक्शंस हैं बस में, वो बड़ी हैं और पूरी कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट हैं। अब हमें उम्मीद है कि इसका जो जिस तरह से ये अभी फैला है और लोग भी इसको अपनाएंगे, और डिजिटल बैंकिंग के थ्रू, पासेस के थ्रू, UPI पेमेंट के थ्रू ही टिकट की पेमेंट करें। इससे पिलफरेज भी रुकती है, जो एक तरह से हम बोलते हैं चोरी हो जाती है, या टिकट का पैसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन तक ना आए, ऐसा नहीं होता है, ये हमारे अकाउंट्स में पहुंचता है। एक वो चीज़ भी होती है। दूसरा, हमारे पास रिकॉर्ड भी रहता है कि कितने पैसेंजर्स ट्रैवल कर पा रहे हैं। सिमिलरली आने वाले दिनों में हम एक वुमेन पास भी निकालेंगे, जिससे ये दर्ज हो सके जो भी वुमेन पैसेंजर जा रही हैं। उनका फेयर तो वैसे ही होगा जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। अगर ज़ीरो फेयर है तो ज़ीरो फेयर होगा, बट एटलीस्ट वो एक टिकट उनको मिल जाएगी कि हाँ, उन्होंने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया। वो एक जनरेशन रहेगी। अभी हम उनको जो टिकट दे रहे हैं वो ज़ीरो टिकट दे रहे हैं, वो हम अपनी मशीन से निकाल के देते हैं। उससे उनको वो लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उनके अपने मोबाइल ऐप में या कहीं पर उसका दर्ज रहेगा जो भी उनका जितना भी उन्होंने ट्रैवल किया है। ये सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने के लिए हैं। ये सब चीज़ें हमारे सिस्टम को और बेहतर बनाती हैं, और हमें जो हमारा सिस्टम है उसको और बेहतर बनाने के लिए जो डेटा चाहिए वो मिल पाता है।